आज 06 गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र का स्क्रूटनी था और जैसा कि काफ़ी संशय की स्थिति थी, पिछला जो 3 नॉमिनेशन हुआ था 1 मई को मजदूर दिवस के दिन, और तब से भ्रांतियाँ फैलाई जा रही थी और हमने भी इसको चरणबद्ध तरीके से इसको फॉलो कर रहे थे। और क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट में ये अपलोड होता है, और जब हमने उसमें पाया एफिडेविट में और जो नॉमिनेशन पेपर में कुछ त्रुटियां हैं, और यहाँ जो जिला निर्वाची पदाधिकारी गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र की हैं, उन्होंने नोटिस भी जारी किया था। और इसमें हैंडबुक फॉर कैंडिडेट में 4.5 ग्रांट फॉर रिजेक्शन ऑफ नॉमिनेशन पेपर में भी स्पष्ट है। इसका जो कंडिका 11 है, इसमें कैंडिडेट और प्रपोजर्स के सिग्नेचर में अगर उनको वो जेन्युइन नहीं लगता है तो जिला निर्वाची पदाधिकारी जो है उनको अधिकार होता है कि वो नोटिस करें, उसकी सूचना दें। उन्होंने नियम का अनुपालन करते हुए सूचना दिया था, लेकिन वो तीनों जो सुपरम में थे उनको रिजेक्ट किया गया। और जो चौथा नॉमिनेशन फॉर्म हमने कल 6 मई को जमा किया था, काफ़ी बारीकी से काफ़ी अध्ययन करने के बाद उसमें कोई त्रुटि नहीं पाई गई है, उसको एक्सेप्ट किया गया है। काफ़ी खुशी की बात है। जो संशय की स्थिति बनी हुई थी कि गिरिडीह लोकसभा सीट से कौन लड़ेंगे, टाइगर जयराम महतो लड़ेंगे कि नहीं, उनके स्थान पर कोई और नहीं, तो उसको स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि टाइगर जयराम महतो चुनावी मैदान पर हैं, उनका आवेदन को एक्सेप्ट कर लिया गया है। और गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र की तमाम जो मतदाता हैं जीत की तैयारी करें, मतदान की तैयारी करें, प्रचार प्रसार में जुट जाए, क्योंकि हम प्रचंड वोट से जीत रहे हैं। इसकी तैयारी में जुट जाए। आप फासिल भैया 2 शब्द आप भी रखें। सबको जोहार। और सबसे पहले तो गिरिडीह क्षेत्र के जितने हमारे समर्थक हैं JBKSS के, तमाम सबको जोहार। आज जिस तरीके से आज स्क्रूटनी का दिन से और पहले दिन से 1 तारीख से नॉमिनेशन के बाद से जिस तरीके से उसको पेपर हमने इंटरनेट के माध्यम से निकालने के बाद जो उसमें जो त्रुटियां पाई गई थी, उस त्रुटियों को बारीकी से हम लोगों ने देखा और चौथा सेट फाइल करने का कोशिश किया। और चौथा सेट में एक एक चीज को बारीकी से देखा गया और उन सबको सारा चीज को हम लोग निदान करके हमने कल 6 तारीख को हमने लास्ट डेट था नॉमिनेशन का, उस दिन हमने जमा कर दिया था। और आज स्क्रूटनी था और स्क्रूटनी में साफ तौर पर चौथा सेट जो है वो एक्सेप्ट कर लिया गया और तीनों सेट रिजेक्टेड कर दिया गया। वो कई त्रुटियों के कारण यहाँ के निर्वाची पदाधिकारी DC महोदय ने इसको रिजेक्ट कर दिया था और चौथा सेट इसको एक्सेप्ट कर दिया था। तो सबसे पहली बात तो जितने भी यहाँ के जनता है, यहाँ के समर्थक है, यहाँ हमारे आदिवासी मूल निवासियों जो झारखंडियों के लिए लड़ रहे हैं, खतियानियों के लिए जो लड़ रहे हैं, उन सबको आह्वान है कि जितने भी क्षेत्र में है अपने अपने क्षेत्र में आंदोलन करें और समर्थकों को जुटाएं और अग्रिम जीत के लिए तैयारी शुरू कर दें, ताकि हम लोग जो भी 4 तारीख का जो हमारा परिणाम आने वाला है, उस 4 तारीख को लोग निश्चित रूप से जीत की ओर आगे बढ़े। इस संदेश के साथ आप सबको पुनः जोहार, धन्यवाद। नाराबाजी बहुत विपक्षी लोग तो बहुत टकराने का कोशिश किए हम लोग से, लेकिन उन लोग को शायद पता नहीं कि झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत पारासात पहाड़ है, जिसकी लंबाई 1365 मीटर है। और एक कहावत है ना कि हवाओं के टकराने से पहाड़ों में सुराख नहीं हुआ करते, तो वही हाल है। उन लोग टकरा रहा था तो पहाड़ में थोड़ी सुराख होगा यार। जय झारखंड, जोहार झारखंड।